गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 7 अगस्त। ठीक है, आज एक्सपायरी है निफ्टी की और हम नेक्स्ट एक्सपायरी में सेलिंग करेंगे। मेरे कुछ की पॉइंट्स बने हुए हैं, मुझे कहाँ पे सी सेल करना है, क्योंकि आज जो मेरा रोल है मेरे वो सी सेल के ही हैं। बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए 24,550 के पास। ठीक ठीक है, आधा परसेंट का रिस्क रहता है अपना, आधा से एक, और वैसे आधा परसेंट का रिस्क रहता है, 1% का प्रॉफिट होता है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो रिस्क है वो वेरिएबल होता है, और मैक्सिमम जो रिस्क लिमिट है मेरी वो कैपिटल के 1% से ज़्यादा की कभी भी नहीं होती। 1% से हमेशा कम की होती है, हमेशा कम की। आधा से भले ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 1% से कम होगा। ठीक, अब ये जो रेड कैंडल है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बनने की, लेकिन यहाँ नहीं। मैं चाहता था कि ये यहाँ कहीं ऐसे बने कैंडल, ताकि मैं इस तरीके से शॉर्ट करूँ ये। लेकिन खैर छोड़ो, अब मुझे वेट करना पड़ेगा फिर से, और वेट करना काफ़ी बढ़िया है चीज़ है ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शंस में। ठीक, तो हम विनिंग 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 करते करते आ रहे हैं। वीक का पहला दिन अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि मंडे है, और मंडे को होता है कई बार मेरे सेटअप में, जो कि मैंने बताया है। जैसे ही ट्रेड बनती है, एग्जीक्यूशन होता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि ठीक है ट्रेडर्स, अभी एंट्री का टाइम आ चुका है, और बस मुझे कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, ताकि इस जगह इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये स्टॉप लॉस के साथ कुछ ये ऐसा टारगेट प्लान करेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं ये कैंडल किस हिसाब से क्लोजिंग करता है। 2 मिनट बाकी है इस कैंडल क्लोजिंग होने में, तो ओके, मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा वीडियो के लिए। कैंडल का जो बिहेवियर है वो देखूंगा, या फिर जैसे कि मुझे सही सेल करना है तो मैं एक रेड कैंडल का वेट करूंगा, उसके हाई को स्टॉप लॉस करके मैं पोजीशन सेल करने वाला हूँ। सब कुछ सही हुआ, सब कुछ सही, लेकिन क्या हुआ कि कैंडल बड़ा बन चुका है। अब मुझे रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। ये मेरे लेवल्स ड्रॉ है, मैं मार्क कर लेता हूँ। मेरे रूल्स बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल रूल्स है मेरे। ओके, मैंने अपने रूल्स बताए थे अभी, और रिकॉर्ड करना भूल गया मैं, लेकिन ठीक है छोड़ो। अब देखो, पहला ये कि मार्केट में जो अपना टारगेट था मिल चुका है, एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस, यानी कि 2% मिल जाता हमें अगर हम वहाँ पे एंट्री लेते तो मिल जाता। एक्सपायरी नहीं होती तो मैं एग्रेसिव एंट्री करता, जैसे कि पिछले एक आध वीडियो में आपने देखा होगा, आप देख सकते हो, मैंने कुछ बार एग्रेसिव एंट्री भी लिया है। ठीक है, चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए। यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें ये वाला पोजीशन तो बनने से रहा, ये ऊपर वाला, ये वाला बन सकता है अब। ठीक है, ये बनने के लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा, वेट तो ज़रूरी है। अब मैं बता रहा हूँ अपने चार्ट नहीं, अपना रूल्स के बारे में। ठीक है, कैमरा ओपन कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये मैं स्क्रीन में देखता हूँ अपने चार्ट। ठीक है, वेट, रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, ये जर्नल है, ट्रेडिंग जर्नल। ठीक, हैंडराइटिंग तो मत जाना, बस मैं लिखता हूँ कुछ अलग अलग, 2-3 अलग अलग मेरे नोट्सबुक किस हिसाब से क्या है। ये मेरे रूल्स हैं सिर्फ, ये इस तरीके से, यही रूल्स को मैंने मॉडिफाई करके और एआई द्वारा इस तरीके से एक में बनवा दिया है। इसमें तो अधिकतर ये कुछ लिखे हुए ही है, एंट्री स्टॉप लॉस की वन, ये क्या। ठीक है, और 10:15 बज चुके हैं, 10:15, कोई ऑर्डर नहीं है, देख लो। और ये ट्रेड ये वाला बनने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही रिटेस्ट करने जाए, और चार्ट में देख रहा हूँ मैं, बॉट एक्टिव कर दे रहा हूँ मैं। ओह,
कौन सा ले हम? ये भी ले सकते हैं ट्रेड, एड द मनी वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यही ट्रेड लेता हूँ। ओके, 1 2 एंड 3 नहीं हुआ। ठीक है, मैं ये लेता हूँ, ओटीएम सेल करूँगा। अगर टाइम स्पेंड करता है मार्केट तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सा वापिस। मत आइयो नीचे, थोड़ा सा ट्रेड दे दो ब्रो। वैसे ट्रेड बन जाती है यार, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है अपना, 18 पॉइंट के आसपास ही कनेक्ट हो चुका था। कोई बात नहीं, ट्रेड अगर बननी है तो बनेगी। रूल से लेना है तो रूल से ही लेंगे। इनकी प्राइस में देख लेते हैं, प्राइस में क्या ही डिफरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कितना कुछ ज़्यादा हुआ है। ये 83 एंड 33 एक काम है, 24,650 एंड 850 है ना, इसका देख लेता हूँ मैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा इसलिए 24,650 एंड 850। चार्ट्स क्या बोल रहा है? हाई 85 84 तो चल रहा है, 650 850 हाई 34 33। अच्छा, कुछ ज़्यादा नहीं डिफरेंस हुआ है। ठीक है, 50 रुपये में एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट रहेगा, थोड़ा सा जल्दी लेट इसलिए क्योंकि टेक्निकल जल्दी इसलिए क्योंकि एकदम से ले लिया मैंने, लेकिन ठीक है। हम डिग रहेंगे अपने एनालिसिस पर। ये ट्रेड है, ये ऑर्डर है और ये एनालाइजर है। ठीक, ये यूज़ करता हूँ मैं कई बार, देख लेते हैं आप, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी है ना। क्या बात है। ट्रेड, अच्छा मैं चार्ट में भी बताने वाला हूँ। ये देखो, ये आने ही वाला था यहाँ पे, इस जगह परफेक्ट ट्रेड बनती, लेकिन ठीक है क्योंकि प्राइस का मूवमेंट इतना नहीं हो रहा है। और इंडिया विक्स की बात करें तो यही गड़बड़ करेगा ऑप्शंस में, क्योंकि आज एक्सपायरी है, ऊपर से वो ट्रम्प वाले न्यूज़ है, तो विक्स, इंडियन विक्स अपना रोल निभाता है। ओके, मैं चार्ट बता देता हूँ। अगर ऑप्शन सेलिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट कि टाइम डिके। और मैं हमेशा कहता हूँ, लोग बोलते हैं कि टाइम डिके हो रहा है, फॉरेक्स में आ जाओ, ये करो वो करो। टाइम डिके जब पता है कि हो रहा है तो फिर टाइम डिके का यूज़ करो ना। किसने कहा है प्रॉफिट टाइम डिके से ना लेने का?
एकदम से जीरो नहीं होता, टारगेट मिल चुका है ऑलमोस्ट, है ना, पूरा नहीं ऑलमोस्ट, चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब आपको मैं बताता हूँ अपने रूल्स। अब लर्निंग की बात करते हैं थोड़ी सी ना, ये तो चलता रहेगा। ये जो मैंने बनाया था इस तरीके से, ये मैंने कब बनाया था भाई साहब, कि इधर उधर क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, आजा भाई आजा। इस तरीके से कुछ बनाया होता है ना, अभी बिगड़ गया थोड़ा बहुत, लेकिन देखो जो चीज़ बनने से पहले मैं बना रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ना है भाई साहब कि अरे ठीक है बना हुआ है, नहीं बिगड़ रहा वो। चलो हम यहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट आप कि ऑलमोस्ट हमें 1% मिल चुका है, ऑलमोस्ट 1% मिल ही गया है ना। देखो सेलिंग वाले में बात की जाए तो ठीक है, ये देखो जो हम देख रहे हैं वो एकदम से मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि भाई साहब अहम ब्रह्मास्मि, ना जी ना, टारगेट फाड़ के ऊपर जा चुका है मार्केट मतलब ऊपर नहीं नीचे, 40 पॉइंट का टारगेट डन हो चुका है, 650 का प्रॉफिट। अब देखो 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। अब भाई साहब क्या करेंगे हम, इस तरीके की ट्रेड लेना, रूल से ट्रेड लिया है मैंने, है ना। यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ चार्ट में अगेन, तो ये देखो ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये जो है ये तो हो गया ना। बस रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करो भाई साहब, रूल्स, और रूल्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कुछ, मतलब रूल्स में परेशानी है, आपका कुछ अलग रूल्स बनाने हैं, मेरे कुछ अलग है, तो आप एक काम करो, मुझे मैसेज करो। ये है ना, मोबाइल में दिक्कत आता है और बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। 1.5% का प्रॉफिट चल रहा है, आप प्रॉफिट देखते रहो, मैं एनालाइजर का यूज़ करता हूँ
दिया है। ये देखो मेरे एक वीडियो पे रिप्लाई आया था स्टॉक वाला 10 घंटे पहले कि भाई रूल बेस्ड बोल रहे हो तो रूल क्या है ना, तो आपको मैंने थोड़ा थोड़ा रूल बताया क्या है। मैंने 1 घंटे पहले अभी जो 10:41 हो रहे हैं यानी कि मैंने 9:30 बजे के आसपास इसको रिप्लाई कर दिया था भाई को कि ये मेरा रूल है, ठीक है, कि आज मुझे CE सेल करना है, अगर ट्रेड मिलेगी तो, नहीं तो नो ट्रेडिंग डे रहेगा। मैं रूल्स के पार्ट छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं। ये देखो ये बास्केट मैंने रिसेट नहीं किया था, इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ओके। हमने तो बुक कर लिया अपना 700 रुपये का प्रॉफिट। चार्ट में अगर आप मैं बताऊँ चार्ट में तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है अराउंड 65 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। ये 400 तक जा सकता है मार्केट, मतलब 80 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा, ओके, ये भी ठीक है। अब मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट है दिखेगा कम, यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो अच्छा दिखेगा कि क्या पॉइंट बुक किए मैंने, लेकिन यहाँ पे ये कम दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट 1100 का किया है सेलिंग वाले में। आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा तो आप रैंडम ट्रेडिंग में कर लेते हो, आई नो कर लेते हैं, हर कोई कर लेता है प्रॉफिट। यहाँ पे मेन 2 पॉइंट है मेजर। सबसे पहला कि कंसिस्टेंसी, इन प्रॉफिट करने की कंसिस्टेंसी है मेरी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। दूसरा मेन पॉइंट रीज़न, मुझे पता है कि ये प्रॉफिट किस कारण से आया है, कौन से सेटअप से आया है, उस सेटअप को मैंने कितनी बार जिया है, कितनी बार उस सेटअप को मैंने देखा है, मैंने खुद बनाया है ये सेटअप, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे 1 लॉट तो छोड़ो, मैं 100 लॉट लेने की क्षमता रखता हूँ क्योंकि सेटअप मेरा है, सेटअप को जिया है। इसलिए आप हमेशा रैंडम ट्रेड या कुछ अलग ट्रेड है जिसको आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसमें लॉट साइज बढ़ा ही नहीं सकते। आपको लगेगा कभी कि चलो ठीक है अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, 1 लॉट बाय कर रहा हूँ, 2 लॉट कर रहा हूँ, एक काम करते हैं आज 10 लॉट बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। बाद में सोचोगे आप कि काश कर लेता तो इतना बन जाता, 10 गुना हो जाता, 5,000 50,000 के 2-3 लाख बन जाते। बन जाते वो होता है, बना नहीं है, बनते तो बहुत कम लोगों के हैं, ठीक है। इस पोजीशन में 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, साथ में ये जो मैंने अभी मार्क किया था ये टारगेट ऑलमोस्ट मिल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट ही मिल चुका है। और जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 101% चांस है कि इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट डन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसका कारण था चार्ट बिहेवियर, चार्ट नेचर, चार्ट सब कुछ समझना। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि इस वीक का मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। मुझे चाहिए बोनस, और बोनस में जितना भी मिल जाए बुक करो, क्योंकि मैं 1 लॉट वाला हूँ अभी, मतलब चैलेंज 1 लॉट वाले से है। उसके बाद में जैसे ही 2 लॉट होते हैं फिर हम बड़ा करेंगे प्रॉफिट बड़ा करने से किसी ने नहीं रोका है, बस थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि 4 से 5 साल हो चुके होंगे मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर को जो कि लॉस में है। 4 से 5 महीने ही की तो बात है, और उसके बाद में तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।